पाने की कोशिश कर रही हैं काजल निषाद। देख रहे हैं आप कि गांव में पहुंची हुई हैं और डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हैं। ऐसे में देखा जाए कैंपियरगंज सीट पर जिस तरह से कहा जाए कि पिछले 3 विधानसभा की बात की जाए वहां पर बीजेपी काबिज है। ऐसे में क्या काजल निषाद मुंबई से चलकर कैंपियरगंज में वो जगह बना पाती हैं? इनसे बातचीत करेंगे। आइए देखते हैं कि किस तरह से कैंपेनिंग कर रही हैं, गांव में जिस तरह से पहुंची हुई हैं, लोगों के दिलों में किस तरह घर कर जाती हैं। दंगल के सितारे में इस वक्त हमारे साथ काजल निषाद हैं, कैंपियरगंज से कैंडिडेट है सपा की। कहा जाए कि बचपन गुजरात में गुजरा और मुंबई में एजुकेशन लिया और राजनीति उत्तर प्रदेश में, ऐसा क्यों? उत्तर प्रदेश मेरा ससुराल है। पहले तो आपने कहा कि मुंबई से आई हूँ, मैं गोरखपुर से ही आई हूँ। मेरा ससुराल है गोरखपुर। देखिए, बेटी की जो डोली है वो मैके से उठती है, लेकिन अर्थी जो है वो ससुराल से उठती है। आजीवन जो बेटी है वो ससुराल को संवारती है, सजाती है, उसको पालती है, पोसती है, ध्यान रखती है। तो ये मेरा ससुराल है, मैं अपने ससुराल का ध्यान रखने आई हूँ। ये क्षेत्र मेरा अपना है। क्या लगता है कि जिस तरह से देखा जाए, आप पहले कांग्रेस की प्रत्याशी के तौर पे गोरखपुर आई और उसके बाद अब कैंपियरगंज में एक बड़ी टक्कर फतेह बहादुर सिंह वहाँ पर पिछले 3 टेन्योर से वो वहाँ पे रहे हैं कैंपियरगंज में। क्या लगता है कि कितनी मात दे पाएंगी और क्या रणनीति अपना रही हैं आप? ऐसा है कि टक्कर उनके लिए, मेरे लिए नहीं। वो पहली बार जो है वो पैदल उतरे हुए हैं, गाड़ी से नीचे उतरे हैं अपनी श्रीमती जी के साथ, अपने घर भर के साथ। कभी उतरते नहीं, कभी क्षेत्र में जाते नहीं थे, जनता से मिलते नहीं थे, बड़े बड़े वादे करते थे, सिलापट्ट लगा देते थे। लेकिन कल ही मैंने एक वीडियो दिखाया है, लाइव वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा तुरंत ही। शिलापट्ट सामने लगा हुआ है और सामने जो रोड है वो पूरा नाला भरा हुआ है, खड्डा भरा हुआ है, सैनिटाइजर से पूरा भरा पड़ा है। लोग किस तरह से जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, गिर रहे हैं, चोट लग रही है, कोई दुर्घटना हो रही है, उसके बारे में मंत्री जी, विधायक जी सोचते नहीं। आप आएंगी, क्या रणनीति अपनाएंगी? कैंपियरगंज में क्या बदलाव करेंगे? बहुत कुछ बदलाव करूंगी। वैसे तो आप लोगों के आशीर्वाद से अगर मैं जीत गई तो माननीय मंत्री जी ने मेरे लिए बहुत काम छोड़े हुए हैं, जो उन्होंने नहीं किए हैं वो सारे काम में कुछ गिना दीजिए। जैसे शिक्षा का स्तर बहुत गिरा गया, भारतीय जनता पार्टी में शिक्षा का स्तर बहुत गिरता जा रहा है, तो वो शिक्षा का स्तर बहुत जरूरी है ऊंचा करना। बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, शिक्षित होगा, तभी तो अपने नेता से सवाल पूछेगा, तभी तो अपने सरकार से सवाल पूछेगा, तभी तो अपना हक मांगेगा। शिक्षा बहुत जरूरी है, उसमें मैं पहले। तो आपकी कैंपियरगंज विधानसभा में तो ऐसी कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी नहीं है या मेडिकल कहें कि इंजीनियरिंग कॉलेज कोई नहीं है इस तरह का, या एजुकेशन कॉलेज के जिस तरह से आप बात कर रही हैं उस तरह का कोई स्कूल नहीं है। क्या करेंगी अगर आप जीतती हैं तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? मैं सबसे पहले विद्यालयों पे, स्कूल पे ही ध्यान दूंगी। और देखिएगा, ये बोलने से तो नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि करनी और कथनी में अंतर है। बोलती हूँ वो करती हूँ, बोलूंगी, करूंगी, करने के बाद आप देखिएगा, तब आप मुझे सवाल पूछिएगा। और आपने कहा कि नहीं है, ये तो और शर्म की बात है। 30 साल से राजनीति कर रहे हैं और 30 साल से तो मेरे ख्याल से पिताजी भी मुख्यमंत्री थे, खुद वन मंत्री, कैबिनेट मंत्री, और 6 बार से तो विधायक है, आजीवन लगभग उन्हीं का क्षेत्र है। तब तो और शर्म की बात है कि नहीं है। जो नहीं है वही तो करना है ना, जनता को वही तो चाहिए। 75% महिलाओं को पता नहीं है कि उनका विधायक जी कौन है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ना वो जाते हैं, ना ताकते हैं, ना झांकते हैं, ना हालचाल लेते हैं, तो किसी को पता ही नहीं। तो अब उतरे हुए हैं। इस बार का चुनाव जिस तरह से देखा जाए, जातिगत समीकरण वर्सेस विकास, आपको क्या लगता है कि किस पर होगा और किस पर आप जीत हासिल करेंगे? देखिए, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, जन जन की कमर तोड़ रखी है महंगाई। बेरोजगारी, युवा, आप देखिए, कैमरा घुमा के देखिए, युवा कितने बेरोजगार है, पढ़े लिखे युवा बेकार घूम रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, कहते हैं कोरोना है, दूर दूर बैठने पे कोरोना है, फीस लेने के समय कोरोना नहीं है, खिचड़ी चढ़ता है और बहुत सारी भीड़ होती है तो कोरोना नहीं है, रैलियां होती है तो कोरोना नहीं है, लेकिन बच्चा पढ़ लिख लेगा तो कोरोना। चलिए ठीक है, उनकी सुरक्षा की बात है, उस पर ज्यादा वो करेंगे नहीं, लेकिन और भी तो बहुत सारे मुद्दे हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, जनता की कमर तोड़ रखी है महंगाई। हर एक महिला कह रही है कि बहनी, हमन के त्रस्त हो गए नहीं महंगाई से, हमके पता चला था हमन के कैसे घर चलावत है, अब की हमन के प्रण लिया ले कि साइकिलिया बटन दबी। हर एक औरत, मैं डोर टू डोर जाकर औरतों से मिलती हूँ, आपने देखा होगा मैं किस तरह से मिलती हूँ। बहुत ज्यादा वो लोग परेशान है, वो लोग घर चलाती, उन्हें पता है कड़ूक तेल देखा कितना हो गई, वो लोग खुद ही बोलती है, हमें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, कहती है तुरंत ही और आ जाता है, 4 मेहमान आए नहीं सब खत्म हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो जनता को रोज फेस करनी पड़ रही है, और इस मुद्दे पर जनता वोट करेगी।
आप सिनेमा से सियासत में क्यों कदम डाली, क्या सोच कर आई हैं वहाँ से? मैं वैसे भी समाज सेवी पहले भी थी, अभिनेत्री थी, नेत्री, अभिनेत्री, कवित्री, समाज सेवी मैं पहले से ही। समाज सेवा क्या तो वैसे ही उद्देश्य था, इस नाते आई हूँ कि मैं समाज सेवा कर सकूँ। पूरी तरीके से निष्ठा है यहाँ के लिए कि करेंगे? पूरी तरह से। ससुराल है मेरा, मैंने कहा पूरी तरह से अपने ससुराल को सजाने संवारने आई हूँ। कुछ जो कॉकरोच छिपकलियाँ जो घुस गई है, झाड़ू उठाकर उनको साफ करने आई हैं। बिल्कुल। तो ये थी निशात, काजल निशात। इनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं ससुराल आई हुई हैं और ससुराल में सफाई जरूरी है, तभी तो ससुराल वाले खुश रहेंगे, तभी तो उनका यहाँ पर दबदबा होगा। देखना होगा सितारे में कहीं अहम भूमिका निभाती हैं और इस सीट से विजयी हो पाती हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस दंगल के सितारे में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए।